अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मज़ेदार खबरें हैं। शुरू करते हैं हमारी शहजादी हिना रब्बानी खर से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। ये श्रीलंका गई हैं। अब क्या मैं बोलूं, श्रीलंका क्या लेने गई हैं? वहाँ तो भीख मिलेगी नहीं, सैर सपाटे, घूमना फिरना है। श्रीलंका की अपनी इंडिपेंडेंस की कोई सेलिब्रेशन चल रही है। तो हमारे भारत के तो मिनिस्टर्स फजूल टाइम ज़ाया नहीं करते, इनके पास तो घूमना फिरना चाहिए। अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन लेके श्रीलंका गई हैं। अब वहाँ पे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मिली। मैंने वो वीडियो देखी, आपको तो फिर फोटो दिखा रहा हूँ। वीडियो देखी है, मैं हैरान था कि बांग्लादेश का वो मिनिस्टर चप्पल पहने हुए, कॉटन का कुर्ता पजामा, कॉटन की वास्केट, सीधा साधा। और हमारी हिना रब्बानी खर सिल्क के बेहतरीन डिज़ाइनर्स कपड़े, पर्ल के हार, पर्ल के ज्वेलरी, डिज़ाइनर बैग, डिज़ाइनर सैंडल्स, और भिखारी मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर। और वो बांग्लादेश आफ्टर ऑल एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है। इनको शर्म भी नहीं आती यार। और यही हाल हमारे शहजादे का भी है। भाई साहब, पाकिस्तान में तो खाली एक कपड़े बदलने आता है, फौरन भागता है, घूमता फिरता है। इसको किसी ने कहा कि अमेरिका में एक कोई ब्रेकफास्ट होता है एनुअल, उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, फॉरेन मिनिस्टर भी होता है। तो इसने कहा चलो इस बहाने मुझे इनसे मुलाकात का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, वो इमरान खान भी शिकवे करता था कि ट्रंप ने फ़ोन नहीं किया, बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, एक फ़ोन तक नहीं करते, हमारे फ़ोन का जवाब नहीं देते, फॉरेन मिनिस्टर लिफ्ट नहीं कराते। इसने कहा शायद मेरे नसीब चमक गए, तो फ़ौरन भागा ये वाशिंगटन, एयरफोर्स का जहाज़ लेके। ये नहीं कि एक पब्लिक के हवाई जहाज़ में चले जा भाई, लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेके महंगे तरीन होटल में ठहरा और पहुंचा वहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब ना फॉरेन मिनिस्टर आया, ना बाइडेन आया। वहाँ बैठा रहा, वहाँ इसको तकरीर भी कराई, इसने तकरीर भी की। ये शलवार कुर्ता है, ऊपर से कोट। एक तो मुझे ये पाकिस्तानियों ने जो नया निकाला है कि शलवार कुर्ता आपका नेशनल ड्रेस है, ये कोट कहाँ से आ गया? वास्केट होती है, ये कोट कहाँ से आ गया? हम अंग्रेज़ों का कोट, क्योंकि अब वास्केट इंडियन है। हाँ, वास्केट इंडियन है, तो इंडियन से तो हमें दूर रहना है। हम अपनी ओरिजिन से, अपनी असल से, अपनी एंसेस्ट्री से, अपने पुरखों से शर्मिंदा हैं। इसीलिए तो हम इस काबिल हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि पाकिस्तान की इस सारी तबाही बर्बादी का जिम्मेदार कौन, तो उसमें साफ लिखा था कि पाकिस्तान की सारी तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान की एंटी इंडिया पॉलिसी, टेररिज्म को सपोर्ट करने की पॉलिसी। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नतीजे पे पहुंच गया है। तो अजीज़ दोस्तों, ये पहुंच गए। डोवल साहब भी गए थे, लेकिन डोवल साहब वो किसी नाश्ते वाश्ते में नहीं गए थे, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके गए थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से लंबी चौड़ी मीटिंग की, और मीटिंग करके काम निपटा के चल भाई हो गया बहुत, अब टाइम नहीं है, ठक लंदन। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर से मिले, ब्रिटिश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, सबसे मीटिंग है। बिलावल तो वहीं अय्याशियाँ कर रहा है। फिर इसने अपने सारे घोड़े दौड़वाए, जो लॉबिंग पाकिस्तान की फर्म है ना, जो पाकिस्तान पैसे देती है मिलियंस ऑफ डॉलर, जो लॉबिंग करवा रही हैं कि भाई किसी तौर पे मेरी इज्जत रखो। तो फिर 5 मिनट के लिए ब्लिंकन साहब ने फ़ोन पे से बात कर ली, अमेरिका में बैठे बैठे, वॉशिंगटन में बैठे बैठे, मिलने नहीं बुलाया, फ़ोन पे से 5 मिनट बात कर ली। और इसको बोल दिया कि भाई आए हैं ना IMF वाले, उनसे निपट लो भाई, हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं है ख़ास। ये है जी पाकिस्तान की इज्जत। मैं ज़रा आऊँगा 5 फरवरी,
गानों का कंपटीशन रखा था 5 फरवरी कश्मीर डे पे। अरे दोस्तों, ये कश्मीर डे है ना, इसका फायदा बहुत होता है। कैसे? वो ऐसे कि जब मैं मेयर था तो 5 फरवरी से 2 हफ्ते पहले सर्कुलर आ गया सरकार से ऊपर, इस्लामाबाद से। जैसे हमारे टाउन में आया, ऐसे पाकिस्तान के सारे टाउन में, कि 5 फरवरी को आपने रैलियां निकालनी है, कॉन्फ्रेंसें करनी है कश्मीर के लिए, ये सब चीज़ें करनी है। अब हमारी टाउन की मीटिंग हुई, सारे ऑफिसर फाइलें लेके बैठ गए। सर, रैली के लिए ये है कि लोग जमा करेंगे हम, और हमारा टाउन का स्टाफ है वो आ जाएगा रैली के लिए, और उस दिन छुट्टी रखी गई है तो टाउन का स्टाफ 2 घंटे के लिए आ जाएगा, वो रैली में होगा। हमें ये इतने बैनर चाहिए और सबके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, और फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे तो टाउन के ही पार्क में कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे टेंट लगाने होंगे और कुर्सियाँ और ये डेकोरेशन का सामान आएगा और ये वो। अच्छा खासा मेरा बाजा बजा दिया, मुझसे साइन करा लिए, और मेरा ख्याल है कोई 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ। कराची में उस वक्त 18 टाउन थे, सैकड़ों पाकिस्तान के टाउन, सोचें हर टाउन में। और उसमें आपको पता है सरकारी ऑफिसर्स आधा खा जाते हैं, आधा किकबैक होता है इसमें। डेकोरेशन वाले से 2 लाख रुपया बिल ले तो लाख रुपये इनका, सबका फायदा हुआ ना कश्मीर डे पे। फिर सारी मिनिस्ट्रियों में, फिर सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सबका कमाने का धंधा होता है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएं, सारी एम्बेसीज, सारी कॉन्सुलेट्स, यूके में, लंदन में एम्बेसी हाई कमीशन है, फिर मैनचेस्टर कॉन्सुलेट, बर्मिंघम कॉन्सुलेट, ब्रेडफोर्ड, स्कॉटलैंड में ग्लासगो, सब जगह कॉन्सुलेट्स। अमेरिका के तो 50 शहरों में कॉन्सुलेट होंगी, सबका कमाने का धंधा। तो ये सब हुआ ड्रामा। सॉन्ग कंपटीशन रखा था, और कराची में पीटीआई वालों ने कश्मीर डे मनाया, लब्बैक ने भी कश्मीर डे मनाया। दोनों के आपस में झगड़े हो गए, दोनों में डंडे चले, दोनों में कई जख्मी हुए, दोनों पार्टियां पुलिस स्टेशन गईं, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कटाई। ये कश्मीर आज़ाद करेंगे, ये कश्मीर के लिए भारत से जंग लड़ेंगे। कश्मीर डे पे अरबों रुपया, भिखारी मुल्क का अरबों रुपया लग जाता है, और सिर्फ चूरन है और नथिंग एल्स। और कश्मीर भारत में, ये याना मीर हैं, ये कश्मीरी हमारी बेटी, इन्होंने ये श्रीनगर में 5 फरवरी एंटी टेररिज्म डे मनाया। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। Hi guys, so today I'm celebrating 5th of February and it's just like any other day, and nothing is closed, people are on the roads and I am celebrating. You want to see how I'm celebrating? Come with me. So this place has the best baked stuff that you'll see in the whole of Srinagar. भैया आज डेट क्या है? 5th February. थैंक यू। आज बहुत सारे लोग आए यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। ओहो, that's a good crowd walking in. So this is what I ordered, the juicy lamb burger at Molly's Cafe. Yummy. वहाँ पे कहीं अब टेररिज्म नहीं। ये हमारे राहुल भाई, जिनकी सरकार थी जब, तो ये श्रीनगर में जा नहीं सकते थे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, वहाँ के हालात ऐसे नहीं थे।
आज वहाँ पे बर्फ़ से खेल रहे हैं दोनों भाई बहन, मज़े से जल से जुलूस कर रहे हैं। इनमें थोड़ी गैरत या थोड़ी शर्म होती तो हर बात पे झूठ बकते। कम से कम एक बार तो मोदी जी का शुक्रिया अदा कर दो कि आज कश्मीर में तुमने ये कर दिया, वरना कश्मीर में आग लगी हुई थी। तिरंगा लहराना बिल्कुल मुमकिन ही ना था, सबको पता है। आज देख लें, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक कोशिशें ख़त्म नहीं की। ये देखें, JNK में 6 लोग पकड़े गए और बहुत सारा एमिनेशन मिला है। ये अभी की बात है, ये 5 फरवरी के हवाले से ये वहाँ पे टेररिज्म करवाने के लिए ये सब चीज़ें की गई, लेकिन पकड़े गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने परफ्यूम बॉम्ब पकड़ा है, और वो परफ्यूम बॉम्ब खतरनाक बम है। पिछली कई वारदातों में ये बम इस्तेमाल हुआ है, और पुलिस ने इसके बारे में डिटेल बताई है। यही वो परफ्यूम आईडी है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। आप देख सकते हैं इस परफ्यूम की बोतल में कोई भी व्यक्ति इसे परफ्यूम ही समझेगा और कहीं पे भी दिखी मिलेगी तो उसे स्प्रे करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एक ख़तरनाक आईडी है जिसके अंदर एक आईडी इस्तेमाल करके ये आरिफ, जो एक सरकारी मुलाजिम था जिसे गिरफ़्तार किया है पुलिस ने इस आईडी के साथ। ये आरिफ ने ही नरवाल में 2 ब्लास्ट किए थे, और आप देख सकते हैं ये परफ्यूम की बोतल के अंदर ये आरिफ आतंकवादी आईडी लेकर यहाँ पर घूम रहा था। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि इस परफ्यूम की जो बोतल के अंदर आईडी थी उस आरिफ को भी हिरासत में लिया है और इस आईडी को भी रिकवर किया है। मैं आपको बता दूं कि नरवाल में जो 2 ब्लास्ट हुए थे और कटरा में भी जो बस के अंदर ब्लास्ट हुआ था, इसी आरिफ ने जो है वो आईडी प्लांट की थी। और यही आरिफ रियासी का रहने वाला है। ये एक सरकारी मुलाजिम था, पहले ये राबरे तालीम के तहत टेम्परेरी बेस पे नौकरी पे लगा था और उसके बाद ये परमानेंट हो गया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, और सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ इसने ये आईडी यहाँ पर जो है प्लांट की थी। इस आईडी के साथ आरिफ जो है गिरफ़्तार हुआ है। ये पहली बार है कि जम्मू के अंदर इस तरह की एक परफ्यूम आईडी रिकवर हुई है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा पुलिस का। और साथ ही में सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईडी के साथ आरिफ को भी हिरासत में लिया है। धन्यवाद, राम राम। और अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से आगे कश्मीर डे पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, और ये एक किसी ने मुझे भेजा है कंपैरिजन कि JNK में 60 रुपये का पेट्रोल है, POK में 250 रुपये का पेट्रोल है, JNK में डॉलर है 70 रुपये का। मुझे नहीं पता कि वहाँ के इंडिया के रेट्स ये करेक्ट बताएं, 70 नहीं तो 75 होगा। पाकिस्तान में 300 रुपये का है। JNK में 20 रुपये की किलो प्याज है, POK में 260 रुपये की है। JNK में मोटरसाइकिल 70 सीसी की 25,000 रुपये की है। पाकिस्तान POK में 1,30,000 रुपये की है। ये हालत है। इसमें कोई मूर्ख ही होगा जो कश्मीरी कहेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तो POK के लोग मेजॉरिटी के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेजॉरिटी के साथ कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ जाना है। अजीज दोस्तों, योम शोगलो मिला है। कश्मीरियों से मेरी जितनों से बात हुई उन्होंने कहा कि ये योम यकजहती नहीं है। उर्दू में यकजहती का मतलब है सॉलिडरिटी, कि योम यकजहती कश्मीर, सॉलिडरिटी डे विद कश्मीर। तो इन्होंने कहा कि ये योम यकजहती नहीं है, ये योम यकी है। यकी तो आप समझ ही गए होंगे, ये योम यकी है। तो पाकिस्तान में ये किसी ने मीम बनाया है, ये DG ISPR की नहीं है, किसी ने
फेक बनाई है, लेकिन देखिए कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मोदी पे लानत, मोदी पे लानत, मोदी। तो अजीज दोस्तों, ये है कि ISI ने लश्कर तैयबा के तरफ से एक आदमी को हैंड ग्रेनेड दे के भेजा हैदराबाद में अटैक करने के लिए। ये है सिचुएशन। अजीज दोस्तों, थोड़ा सा मैं पेशावर में जो धमाका हुआ इसके हवाले से छोटी सी बातें हैं 2-3 के स्टूडेंट्स हैं ना, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेशावर में, और डायरेक्ट अब आर्मी के बारे में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, पूरे पेशावर में खुल के आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि पाकिस्तानियों, अकल के नाखून लो। Pakistan should not dump its snow on other people's roof. Pakistan should take care of its problems and stop blaming Afghanistan for the bomb attack in Peshawar. अजीज दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया बिलावल के और इसके हिना रब्बानी खैर के और ये सब फॉरेन ट्रिप्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से अब तक 21 फॉरेन ट्रिप किए हैं। 22 करोड़ का खर्चा हुआ है, यानी फी ट्रिप 1 करोड़ और कुछ रुपए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, हमारा ये फॉरेन मिनिस्टर जाता है ना, वो 20-20 करोड़ रुपए एक ट्रिप पे खर्च करके आता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस ट्रिप पे जाते हैं उसका भारत को कितना फायदा होता है ये दुनिया जानती है। टू द पॉइंट, 4 मुल्कों का यूरोप का दौरा किया, ठक 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 3 दिन में वापस। 4 मुल्कों का दौरा 3 दिन में करके आ गए। हमारे तो जहाँ जाते हैं बैठ जाते हैं, क्योंकि वेकेशन मनाने जाते हैं सरकारी खर्चे पे, इतना लंबा डेलीगेशन करके जाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये ऐसे ही एक बात निकली थी तो कह दी मैंने। थोड़ा आपको बलूचिस्तान के हवाले से बता दें कि आवारान कैंप में रॉकेटों से हमला हुआ, 4 रॉकेट मारे गए जो कैंप के अंदर जाके गिर के धमाके से फट गए। फोर्सेस को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इसके अलावा ग्वादर में मुसल्ला अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करके सारी मशीनरी जला दिए, जिसमें डंपर, लोडर समेत जितनी मशीनरी थी सबको आग लगा दी। कहान कोलू बलूचिस्तान का एक शहर है, मरियों का कैपिटल है, मरी कबीले का। कोलू में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों की बड़ी तादाद पहुंच गई कहान शहर में, टाउन में, और पूरे टाउन का कंट्रोल हासिल कर लिया। और अब तीसरा दिन है, कहान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में। वहाँ पे ना कोई फ़ौज है ना पुलिस है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आर्म्ड गार्ड उधर गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी बहुत बैकफुट पे आ गई है। अब आखिर में मैं आपके सामने इमरान खान की कुछ चीज़ें रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान ने ऐलान किया है कि जेल भरो तहरीक करूँगा, कि जेल भरो, पीटीआई वाले सब गिरफ्तारी देंगे। जबकि जिसको गिरफ्तार करते हैं इसके लिए ये अदालतें खड़ी कर देते हैं और पूरी मूवमेंट, प्रोटेस्ट सब कुछ करते हैं। जैसे फवाद चौधरी के लिए
अब फवाद चौधरी ने कहा कि जेल भरो तहरीक, सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। अबे गिरफ्तार थे तो रोज तुम्हारी बीवी वहां पे रोना धोना कर रही थी, रोज सारे एंकर कर रहे थे अदालतों में, हॉस्पिटलों में। मरियम नवाज ने स्पीच में कहा अपनी कि तुम लोगों जैसे पॉलिटिशियन नहीं देखे जो रोते हो यार, रोना धोना शुरू कर देते हो। तुम लोगों ने जेलें अभी देखी कहाँ हैं? जेलें तो हमने देखी हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहा। एहसन इकबाल करंट प्लानिंग मिनिस्टर 64 दिन जेल में रहा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आपको याद होगा मरियम नवाज के कमरे में बेडरूम तक दरवाजा तोड़ के घुस गए थे। ये है वो लोग पीटीआई वाले। और इनका बंदा गिरफ्तार होता है, रोना धोना शुरू। और गिरफ्तारी के भी इनके मजे हैं। ये देखें शेख रशीद को, ये भाई साहब को अदालत लेके जा रहे थे तो पुलिस वाले के गले लग कर रो रहा है बाकायदा। इसका अभी अल्कोहल टेस्ट भी हुआ है। और मजे की बात देखें कि ये सोशल मीडिया पे पीटीआई ने 2 ट्रेंड चलाए हैं। एक है जेल भरो तहरीक, दूसरी है शेख रशीद को रहा करो। अबे एक तरफ तो कह रहे हो जेल भरो, तो फिर शेख रशीद को क्यों रहा कराओ? मतलब टोपी ड्रामा। बाकायदा ड्यूटियां लगी हैं जमान पार्क के बाहर पीटीआई के वर्कर्स की। हजारों बाकायदा रजिस्टर में नाम है कि इतने बजे से इतने बजे ये वाले लोग बैठेंगे, इतने बजे, ताकि इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार करने आए तो ये बीच में दीवार बन के खड़े रहें और ये जेल भरो तहरीक करेंगे। ये इनके ड्रामे जो हैं ना, ये समझ से बाहर हैं। अजीज दोस्तों, ये 27 घंटे जेल में रहा और अपने आप को कंपेयर कर रहा है नेल्सन मंडेला से। 27 साल जो रहा है जेल में। और ये कश्मीरी टेररिस्ट, हमारा हामिद मीर जर्नलिस्ट, वो इसको डॉक्टर कासिम फख्तू 30 साल से जेल में, नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर बना रहा है इसको। कहता है कि नेल्सन मंडेला 27 साल रहा था, ये 30 साल से भारत की जेल में है। अबे टेररिस्ट है। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी। 27 साल जेल में जिन्होंने रखा, जब ये रहा हुआ तो ये प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका का। तो इससे पूछा गया कि अब तुम उन लोगों से बदला लोगे, तो कहता है मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बदले में अपना वक्त गुजारूं, या मैं सबको माफ करके आगे अपने मुल्क को बढ़ाऊं। वो नेल्सन मंडेला था भाई। ये टेररिस्ट को मैं नेल्सन मंडेला से कंपेयर कर रहे हैं। शर्म इनको नहीं आती जरा, बेगैरतों को। ये आपको मैंने ये बताया ही था, अहमदी मस्जिद के साथ कराची में जो किया। ये किस मुंह से कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो कि एक मंदिर के ऊपर नाजायज तरीके से बनाई गई थी, उस पे ये रोने वाले, ये किसी और की इबादत का तो छोड़ते नहीं है। हजारों मंदिर, गुरुद्वारे, अहमदियों की मस्जिद पाकिस्तान में तबाह कर दिए पिछले 75 साल में, सारे खत्म। 47 से पहले यहां पे भरमार थी। पंजाब की गली गली में गुरुद्वारा होता था, कहां है आज? मंदिर कराची में, पूरे सिंध में, पूरे यूरोप, पंजाब में, पूरे बलूचिस्तान में, हर जगह मंदिर होते थे, कहां है? इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान में। तो अजीज दोस्तों, ये स्टोरीज थी पाकिस्तान की। थोड़ा आखिर में आपको ये शोएब अख्तर के बारे में भी बता दें कि अब इसने मस्जिदों में बयान देना शुरू कर दिया है। यार, शोएब अख्तर इंडियन टीवी पे डांस प्रोग्राम के जज बनता था। ये 24 घंटे अय्याशियों में रहता था, शराबी, कबाबी, शबाबी। अब ये बयान देगा जैसे इमरान खान एक प्लेबॉय, एक हरामी, आज मुसलमानों का लीडर बना हुआ है।
इन सबको पता है कि इस कौम को सिर्फ मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा सकता है। मजहब के नाम पे जिसको देखो मजहब की आड़ लेके किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। ये शोएब अख्तर यार बयान दे रहा है मस्जिद में। अजीज दोस्तों, काफी लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईदा हमीद लापता अब्दुल हमीद जहरी की बेटी हूँ। आज जो है मेरे मामू अब्दुल हफीज बलोच को, जो पिछले 1 साल से कराची की सेंट्रल जेल में बगैर किसी जुर्म के बंद है, आज जिन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। और उसके बाद जो है हम अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी उनको लेने गए थे। वहाँ पे जो 2 वीगो वाले आए और वो लोग सेंट्रल जेल के अंदर से आए थे, उनके जो लोग थे, और सुप्रिटेंडेंट ने मेरे मामू को उनके हाथ में थमाया और उनको कहा कि ले जाएं उनको। तो यहाँ पे जो है सिंध पुलिस, सेंट्रल जेल की पुलिस उनके साथ मिली भी थी और उन्होंने हम लोगों ने बहुत मजम्मत की। मैंने, मेरी बहनों ने, मेरे एक मामू ने। तो इन लोगों ने मेरे मामू पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। मेरे मामू बहुत ज्यादा जख्मी है और दूसरे मेरे मामू के सर में गोली लगी है और मेरी वालिदा को भी उन्होंने शदीद जख्मी किया है और हमें दोबारा धमकी दी है कि अभी आप लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल हफीज को हम दोबारा लेके जाएंगे। अभी आप लोग देखें, मेरे वालिद को भी जिबरी तौर पर इन लोगों ने लापता किया है 2 साल से और मेरे मामू को बगैर किसी जुर्म के आज इतना उन पे तशद्दुद किया। दोबारा उनको अगवा करने वाले थे। आखिर हमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत हमसे क्या चाहती है, हम क्या करें। अगर हमें इस मुल्क के शहरी नहीं समझते तो हमें बताएं। यहाँ पे जो आप लोग खून देख रहे हैं, ये खून मेरे मामू का है। मेरे मामू को शदीद जख्मी किया गया है और दोबारा उन पे खतरा है कि ये लोग वापस उनको ले जाएंगे। आज जो है सोशल मीडिया पे और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आज न्यूज पे भी ये शाया हुई है। खुदा के लिए हम पे रहम करें या एक ही बारी में हमें जो है आप लोग खत्म कर दे। हमें अब जान बाकी नहीं है। हम किसी से अब डरने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों पे ऊपर जितना भी जुल्म किया, जितना तशद्दुद किया, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमें ये बताएं कि हमारा जुर्म क्या है, हमारे साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। शुक्रिया।